हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी। दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ तो एक्सरसाइज 2.3 का है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज 2.3 है। ठीक है, 2.3 का मैंने 2 क्वेश्चन तक बता दिया। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको बताना यहाँ पे दिया गया है। 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि इसके दो शून्य, ठीक है, 5/3 और -5/रूट में है, ये 3 है। मतलब इसके दो शून्यक दिए गए और भी आपको शून्यक बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे और अन्य शून्यक बताए, मतलब कोई और भी निकालिए इसके अलावा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं बताऊंगा प्रोसेस वाइज। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दो शून्यक दिया गया और पूछ रहा है। और इसके साथ ही अगर आप एग्जाम्पल नंबर 9 को भी देखें तो यही क्वेश्चन, यहाँ पे बहुपद दिया गया, पूछा सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपके दो शून्यक √2 और -√2 दिया गया है। मतलब ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सेम है। ठीक है, मतलब शून्यक दिया गया है दो और बोल रहा है कि और आप शून्यक निकालें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काफी इजी है। इसका प्रोसेस 3 पार्ट में है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेन प्रोसेस समझ गए तो उसके बाद काफी इजी है। ठीक है, तो वो जो मैं क्वेश्चन है, ये वाला जो मैं क्वेश्चन दिया गया है, मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, और जो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है उसको आपको बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने बस इस बहुपद को यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो देखिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। तो देखिए बहुपद के शून्यक यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है, 5/3 और -5/3 रूट में है 5/3। ठीक है, एक प्लस में है और एक माइनस में है 5/3। ठीक है, अंडर रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लस में है एक माइनस में। ठीक है, अब देखिएगा इस बहुपद का दिया गया, ये क्वेश्चन लिखना नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो चीज दिया गया है, ये जो बहुपद दिया गया है, ठीक है, तो आप जानते हैं शून्य का मतलब क्या होता है। शून्य का मतलब होता है कि जो x का जो मान होता है, चाहे मूल कहे चाहे आप शून्य कहे, तीनों एक ही चीज होता है। ठीक है, शून्य कहे, मूल कहे या मान कहे, तीनों एक ही चीज है। तो इसका शून्य का मतलब ये मान दिया गया है, तो मान किसका होता है, जो इसमें चर मौजूद होता है। तो इसमें चर कौन, x है ना, मतलब ये x का मान है। ठीक है, शून्य का मतलब x का मान, शून्य बोले मान कहे चाहे आपका मूल कहे, तीनों एक ही चीज होता है। ठीक है, जिस अल्फाबेट का मूल कहे, शून्य कहे चाहे मान कहे, एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो इसमें जो इसका मान दिया गया है, 2 दिया गया है 5/3 प्लस में और माइनस में, और पूछ रहा है कि और इसके शून्यक बताइए, जो है इसके और शून्यक बनाए। तो इसमें हमें 3 स्टेप करना है। ठीक है, 3 स्टेप, 3 पार्ट में इसको हम करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो शून्यक दिया रहता है उससे पहले एक छोटा सा बहुपद बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो शून्यक दिया रहा है उससे एक छोटा सा बहुपद बनाते हैं, और जो बहुपद बन जाता है तो फिर उससे, जो बहुपद बन गया उससे आप जो बहुपद दिया गया इसमें हम भाग करेंगे। जो बन जाएगा तो उससे हम इसमें भाग करेंगे। 2 स्टेप, पहला शून्यक बनाएंगे, बहुपद बनाएंगे, फिर बहुपद जब बन जाएगा तो उससे हम इसमें भाग करेंगे, और लास्ट वाला क्या करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम शून्यक बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं 5/3, और यहाँ पे क्या होगा -5/3, यहाँ बराबर करके मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये 5/3 है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़े होंगे आपने कभी भी, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपने ऐसे पढ़ा होगा कि x - 4 x - 3 बराबर 0 रहता है, तो क्या करते हैं, एक बार x - 4 बराबर 0 लेते हैं, एक बार x - 3 बराबर 0 लेते हैं, तो ये प्लस के उधर जाता है, तो माइनस उधर गया तो प्लस, ये भी प्लस हो जाता है। मतलब x के कितने मान होंगे, 4 और 3 ऐसे मान होते हैं दोस्तों, ऐसे ब्रैकेट में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए जब आप ऐसे करते हैं तो इसका मान निकलता है। मतलब क्या होता है कि जब आप उसके बराबर 0 रखते हैं तो मान निकलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मान आ चुका है, बस इसी को हम उल्टा ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब आप ऐसे लिखते हैं तो ये होता है आपका, ठीक है, ये इसका बहुपद होता है। आप जैसे ही इस 4 को इधर भेजते हैं, माइनस से प्लस में होता है, तो यहाँ पे तो आंसर भी आ जाता है x का। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस इधर गया तो सॉरी माइनस इधर गया तो प्लस, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, तो इसको हम सबसे पहले इधर भेजेंगे। तो देखिए ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5/3, ये अंडर रूट में है। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं बराबर 0, जैसे इसके बराबर 0 होता है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं आप, क्या, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 5/3, इसके बराबर भी 0। ठीक है, ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बस बताया है। अब देखिए यहाँ पे जब ऐसे होता है, इसको अलग करके लिखते हैं ना, कि x - 4 रहे और x - 3 रहते, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0।
तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर 0 लेते हैं, फिर इसके बराबर, तो उसी प्रकार इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, तो आप दोनों साथ में लिखेंगे ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5/3 ऐसे लिख सकते हैं, और x प्लस 5/3 दोनों को साथ में लिख सकते हैं ऐसे, बराबर 0 ऐसे हो सकता है ना। जैसे ये लिखा जाता है, देखिए ये लिखा जाता है, उसके बाद ये सिंगल किया जाता है, फिर मान आता है, तो उसी तरह मैंने यहाँ पे सिंगल दिया है, फिर मैंने ऐसे लिखा, फिर वहां पे उसका मान लिया है, ठीक है। तो इस तरह लिखा जाता है, जब भी शून्यक दिया रहे तो उसको बराबर के इधर भेज के उसको बहुपद के रूप में बनाया जाता है, और जो भी उसके साथ मान रहता है उसको साथ में लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ देखिए a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा, आप इसको a मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं b, मैं इसको काट दे रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, बस समझाने के लिए बताया, ठीक है। हाँ समझ चुके होंगे उम्मीद है आपको। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले शून्यक दिया रहता है उसको बहुपद कैसे बनाएंगे, देखिए a b मान सकते हैं इसको देखिए a और b, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x जो है x का स्क्वायर हो जाएगा a की जगह पे, b की जगह पे क्या है 5/√3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा देखिए बराबर 0, तो x का x स्क्वायर, और जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, बराबर 0, ठीक है। देखिए बहुपद तो आ गया, लेकिन जब इससे आप इसमें भाग कीजिएगा तो काफी पेचीदा होगा, इसलिए पेचीदा होगा क्योंकि ये जो है बटा में है, और बटा में भाग करने में काफी दिक्कत होता है, इसलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बटा में कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 और 1 कैल्सियम 3 हो गया, एलसीएम लेने के बाद कराते हैं, पता हो 1 से 3 3 बार में 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 1 बार में 1 से 5 से, तो 5 बराबर 0। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें बटा में नहीं चाहिए, तो इसको हम इधर भेज देंगे। 1 से आप इसमें कीजिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 मैं कर ही दे रहा हूं, और इधर जाएगा 3, तो 3 से 0 में हो जाएगा 0, तो यहाँ देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, 1 से कीजिएगा तो वही होगा जो है, और इसे कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। अब देखिए अब बहुपद आ गया आपका दोस्तों, एक छोटा सा बहुपद आ गया ना, शून्यक से आप बहुपद बना लिए, तो यही चीज आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है कि शून्यक से आपको बहुपद बनाना है, ठीक है, और जैसे ही बहुपद बन जाए, मतलब एक छोटा बहुपद बन जाए, तो उसी से जो बहुपद यहाँ पे दिया गया है बड़ा, इसका शून्यक बताइए, तो इसमें आप भाग करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यक से बहुपद बनाएंगे, और जो बहुपद बन जाएगा, तो जो बन जाएगा, जो चीज आ जाएगा, उसी से आप इसमें भाग कर देंगे, ठीक है, जो बहुपद दिया रहेगा। तो ये पहला आप समझ गए बहुपद से शून्यक कैसे आया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे अब उसमें भाग करेंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5 ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं और साइड में भी, पता है आपको भाग देने का तरीका जानते होंगे, ऊपर भी लिखा जाता है और साइड में भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, भाग देने का तरीका तो आपको पता है, भाग देना आता ही होगा। सबसे पहले देखते हैं प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है, सेम है। इसका पावर 2 इसका 4 है, मतलब 2 चाहिए ना, तो x का पावर 2, तो यहाँ पे क्या होगा 3x का पावर 4, ये तो आ गया। देखिए जब भी आप भाग देते हैं तो इसका पहला, और जिससे आप भाग देते हैं उसका पहला, बस ये चीज ध्यान दिया जाता है, जिससे आप भाग कर रहे उसका पहला और जिसमें आप भाग कर रहे उसका पहला। क्या होता है, जो जिससे आप भाग करते उसके पहले और इसमें भाग करते उसके पहले में क्या होता है कि इसका जो पहला होता है ना, उसी से आपको इसका पहला लाना होता है, बाकी बाद में आए क्या है ना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस इससे आपको ये लाना होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा आपको एक पता होना चाहिए एक बात की, जो जैसा उसके सामने लिखते हैं, ठीक है, ये पता है ना आपको, और नहीं हो तो बगल में ही लिखते हैं। तो अब मिला लेते हैं, 5 में x स्क्वायर करेंगे 5x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर इसमें कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे है, तो इसलिए आप इसके सामने लिखिएगा, ये नहीं कि इधर, यहाँ पे पावर 3 है, तो जो जैसा है उसी के सामने लिखते हैं। देखिए तो माइनस प्लस अब देख लेते हैं, इसका माइनस इसका प्लस, तो माइनस हो जाएगा 5 में x से 5x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब थोड़ा सा प्लस माइनस भी लिख देते हैं, देखिए प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये दोनों सेम में कट जाएगा, 6x का पावर 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, मतलब घटाते हैं, ठीक है, लेकिन साइन उसका लिखते हैं जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है 5 का प्लस, तो प्लस 5 में से 2 गया 3, 3x स्क्वायर माइनस 10x है, सॉरी 5 यहाँ पे x है, छूट गया है, 10x है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिए, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और जो बड़ा होता है जो साइन उसी को लिखते हैं, ठीक है, लेकिन घटता ही है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे 6x का पावर 3 हो गया है, और यहाँ पे मतलब 3 है, यहाँ पे 6 हो गया। तो सबसे पहले देखिए इसका प्लस इसका भी प्लस, तो प्लस लेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है दोस्तों, तो सबसे पहले 6 लाएंगे ना, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 6 हो जाएगा। अब देखते हैं 6 तो आ गया, लेकिन इसका पावर 2 है, इसका पावर कितना है 3 है, मतलब एक और चाहिए, एक और मतलब सिर्फ x। तो आप समझ रहे हैं ना, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पहला है, और ये जो पहला जिससे आप भाग कर उसके पहले से इसको यहाँ पे लाना होता है, जस्ट टू सेम। ये कटाना ही आपको हर हाल में कैसे भी करके आपको कटाना है।
आगे खुद ब खुद आंसर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 था, मेरे पास 3 था तो मैंने 2 लिया तो 6 हो गया। अब देख रहे इसका पावर 3 है, इसका 2 है, मतलब एक और चाहिए तो एक मैंने ले लिया, क्योंकि पावर जुड़ता है, पता होना चाहिए चर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका प्लस इसका भी प्लस, तो प्लस ही होगा, 6 का पावर 3 सेम आ गया ना, बस यही हमें चाहिए और कोई मतलब नहीं। अब देखते हैं अगर -5x से 2 में करेंगे तो कितना होगा, 10x होगा। अब देखते हैं सिर्फ x होगा, तो x इसमें कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो इसके सामने। अब ये 10 मत देखिएगा सर के 10 है ना तो इसलिए 10 देख रहे हैं, नहीं, मैं पावर देख रहा हूँ x का, तो इसका पावर 1 है। यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं, मतलब पावर 1 होता है। ठीक है, पावर 1 दिखता नहीं है लेकिन होता है, ये 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर के बगल में मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है तो x के सामने ही। ठीक है, तो इसका देखिए प्लस, इसका माइनस, तो माइनस 5 में 2 से 10x हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस करते हैं, प्लस प्लस माइनस, इसका माइनस माइनस प्लस, ये खत्म, और ये भी सेम है, ये भी खत्म। 3x स्क्वायर और -5, देखिए ये और ये दोनों सेम आ गया दोस्तों, ये और ये दोनों सेम है। तो देखिए ऐसा कोई अंक बताइए जो गुणा करने पे सेम है, तो 1 होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका प्लस इसका भी प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। अब किससे मल्टीप्लाई करें तो सेम है, तो 1 से, तो कीजिए आप 1 में 3x है तो 3x स्क्वायर, और इसका देखिए माइनस का प्लस, तो माइनस 1 में 5 से तो 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, ये भी देखिए प्लस, सॉरी प्लस प्लस पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, पहले साइन लिख ले तो उसके बाद कराते हैं। ठीक है, कट गया ना दोस्तों। देखिए 2 चीज हो गया। सबसे पहले आप क्या किए कि इस शून्यक से आपने एक बहुपद निकाला, यहाँ पे आया, अब जो बहुपद आया उससे आप जो बहुपद दिया था इसमें आपने भाग किया, 2 पॉइंट। अब तीसरा क्या करते हैं, जिससे आप भाग करते हैं और जो भागफल होता है इधर साइड में चाहे ऊपर, एक ही चीज है, तो उन दोनों को साथ में लिखते हैं। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, तो उन दोनों को साथ में लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हाँ ये चीज करना है। पहला शून्यक से बहुपद निकालना है, जब बहुपद आ जाए तो उस बहुपद से जो बड़ा बहुपद है उसमें भाग करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा क्या होता है कि जब आप भाग कर देते हैं तो जो हमेशा कटेगा, ये ध्यान रखिएगा, जब भी बोलेगा कि और भी शून्य निकाले तो उसमें भाग दीजिएगा तो कटेगा, ये निश्चित है, ये कंफर्म रहिए। ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो आप गलती कर रहे हैं कहीं पे, ये बात ध्यान रखिएगा। जिससे आप भाग कर रहे हैं, ठीक है, जिसे आप भाग कर दिया आप, तो जो भाग करते हैं तो जिससे भाग करते हैं वो और जो आपका भागफल आता है दोनों को साथ में लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, तो दोनों को साथ में लिखे। सबसे पहले यहाँ तो देखिए 3x स्क्वायर -5, और इसका देखिए क्या है, तो x स्क्वायर +2 + 1, x स्क्वायर +2 + 1, ऐसे इनटू में साथ में लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। देखिए इसका शून्यक तो आपको पता है, इसी का ना ये शून्यक है, लेकिन इसका शून्यक निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान तो आपको पता है कि 5/√3 एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा, लेकिन इसका निकालना पड़ेगा। अगर ये नॉर्मल आता ना दोस्तों तो इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ देखिए नॉर्मल नहीं है, इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, लिख पाइएगा, ये गुणनखंड टाइप का है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो सेम है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आ जाएगा। हमें आंसर निकालना है, शून्यक मतलब x का आंसर, मान जिसको आप कहते हैं वैल्यू। ठीक है, वही चीज है, शून्यक का है, मान का है या मूल का है, तीनों एक ही चीज है। तो आपको आंसर निकालना है, तो इसमें x का मान का कैसे आएगा, तो यहाँ पे 3 अंक है, x² + 2x + 1, तो इसको फैक्टर करके निकालते हैं, गुणनखंड करके, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 1 तो 1 होगा, और बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पे ये आए और जोड़े घटाए तो जो है वही आए। तो 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 + 1 लिखिएगा तो 2 हो जाएगा दोस्तों। देखिए हो जाएगा ना ये। ठीक है, 1 में फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं, बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पे जो है वो आए, जो आना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो आया हुआ है, और जोड़े घटाए तो जो है वही है। देखिए मैंने 1 में 1 में किया तो 1 आ जाएगा, और 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, जो मतलब जो बीच वाला है वो आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह गुणनखंड करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए x² प्लस, देखिए ना ही फर्स्ट चेंज होता है और ना ही लास्ट, हमेशा बीच वाले को बदलते हैं इसको, और जो यहाँ पे लास्ट में आता है ना उसी तरह बस लिख देते हैं। देखिए 1 + 1 है ना तो 1। ठीक है, और जो उसके 4 चर होता है ABCD में, जो भी अल्फाबेट में, उसी को बस साथ में लिख देते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मतलब जो यहाँ पे है जस्ट उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, बस उसके साथ जो भी चर है ABCD में जो भी रहे XYZ जो भी, उसको बस लिख देते हैं। तो जैसे है बस वैसे, 1 + 1 है तो 1 + 1 ही लिखेंगे, लेकिन जो चर है बस साथ में लिख देते हैं, x है ना तो +1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए मैंने साथ में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए 1 + 1 ही लिखा है, बस जो चर था ना उसको साथ में लिख देते हैं, और जैसे है वैसे ही लिखा जाता है। जो यहाँ पे लास्ट है, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, तो इसका भी प्लस, इसका प्लस, मतलब सेम मैंने उतार दिया है, बस जो चर था उसको लिख दिया साथ में। इसका देखिए 3x² - 5,
इसमें देखिए कॉमन हो जाएगा दोस्तों 1 और 1x या 1x, तो 1 का कोई वैल्यूएशन नहीं होता, इसलिए इसको हम काट देते हैं। इन दोनों में क्या मिल रहा है दोस्तों, x मिल रहा है, तो देखिए एक कॉमन लेके काटाते हैं, x का पावर 1 है, इसका 2 है, तो एक कट जाएगा प्लस x खत्म एक बार में। अब देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ नहीं मिलता है तो उसको 1 लिखते हैं, सबसे पहले प्लस लिख दिए और इसको 1 को मैं काट दे रहा हूं, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो उसकी जगह पे 1 लेते हैं और जैसे वैसे लिख देते हैं, बस प्लस माइनस में चेंजमेंट होता है। तो प्लस तो है ही, तो इसमें चेंजमेंट का सवाल ही नहीं है, तो x+1 वैसे ही लिख देंगे। अगर माइनस होता तो फिर हम चेंजमेंट कर सकते थे, चेंजमेंट हो जाता है, मतलब बदल जाता है। 3x² -5, ये तो वैसे ही रहेगा। इसमें देखिए अब टोटल में कॉमन क्या है दोस्तों, तो x+1 कॉमन है, तो x+1 हो गया। अब देखिए इधर क्या बचेगा, तो खत्म बचेगा x, इधर आता है ये प्लस, अब इसमें क्या, तो ये भी खत्म बचा 1, x+1, ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 3x² -5 हो गया ये, इसका देखिए x+1 और x+1, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, देखिए आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए आप क्या करते हैं, जब भी आप पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए आपका लिखा रहता है यहाँ पे कि x-4 = 0, ऐसे लिखा रहता है x-2 = 0, तो आप क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 लिखते हैं, एक बार इसके बराबर 0, तो इसमें भी लिखेंगे ना, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, शून्यक मतलब मान। तो जब भी मान निकाला जाता है तो एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि उसके बराबर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं उसके बराबर, तो 0, ठीक है। तो इसके बराबर भी 0, इसके बराबर, इसके बराबर भी 0, तो 3x² -5 बराबर 0, x+1 बराबर 0, इसके बराबर, फिर इसके बराबर x+1 बराबर 0, तीनों हो जाएगा। देखिए 3x² -5 का मान आ चुका है, तो जो मान दिया रहता है उसको आप नहीं निकालते हैं। देखिए इसका मान जो है ना, शून्य इसी का मान था, मतलब ये मान ही था जिसको आप शून्य कहते हैं। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं। तो ये देखिए ऑलरेडी आ गया है, तो इसको निकालना नहीं है आपको। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 प्लस में और एक दिया है माइनस में, हो जाएगा। जब भी शून्य का आपको निकालने के कहे ना, जो शुरू में आप जिससे आप शून्य से बहुपद निकाले हैं, तो जो ऑलरेडी शून्य का है बस उसी को लिख देना है, आपको निकालना नहीं है। इसका देखिए x ये प्लस में उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये भी प्लस में उधर गया तो -1, तो देखिए ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे x का कितना आंसर आ गया, तो देखिए 5/3, देखिए प्लस में है, एक माइनस में है, 5/3, ठीक है। एक -1 और फिर -1, यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चीज हम क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले शून्य से आप एक बहुपद बनाइएगा, छोटा सा शून्य को इधर भेजते हैं तो माइनस रहे तो साइन चेंज होता है, माइनस रहे तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस। फिर साथ में लिखिएगा, जब आपका शून्य का आ जाएगा, बाटा मत लिखिए, बाटा में भाग देने में दिक्कत होता है। जब शून्य का आ जाएगा तो उसी शून्य से जो बड़ा बहुपद दिया रहे ऐसे, ठीक है, उसमें आप भाग कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप भाग कीजिएगा तो भाग जब हो जाएगा तो ये कटेगा, ये श्योर है। तो जब भाग करते हैं ना, जिससे वो और जो भागफल आता है वो दोनों को साथ में लिखिएगा यहाँ पे ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। उसके बाद अगर इसका गुणनखंड अगर दिया रहे तो गुणनखंड निकालिएगा, अगर ऐसा रहे तब, नहीं तो अगर डायरेक्ट आंसर आएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे यही चीज मैं आपको समझा रहा था, जैसे मान लीजिए x² - 2 है, तो इसका तो आंसर आपको पता होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर है तो, ठीक है, और इधर आ गया x - 5, ठीक है, ये आया तो देखिए इसके बराबर भी आप 0 ले लीजिए एक बार, x² - 2 बराबर 0 और x - 5 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस उधर गया तो माइनस है, उधर गया तो प्लस हो जाएगा, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका इसका डायरेक्ट आंसर आता नहीं आता, इस वजह से मुझे इसका गुणनखंड निकालना पड़ा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर जब आप भाग दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर, और जो भागफल आएगा, तो अगर भागफल लीजिए तो अगर डायरेक्ट आंसर आ रहा है, मतलब शून्य का मतलब मान, डायरेक्ट मान आ रहा है कि उसके बराबर 0 रख रहे हैं, मान आ जा रहा है, तो आप निकालिए नॉर्मली वैसे ही। अगर दिक्कत कर रहा है, अगर नहीं आ रहा है, तो इस तरह आपको गुणनखंड करके निकालना पड़ेगा, और जब गुणनखंड हो जाएगा तो इजीली आंसर आ जाता है। एक चीज और, जब आप शून्य से बहुपद बनाइएगा तो जो बहुपद आएगा ना, तो उसका शून्य मत निकालिएगा, उसका शून्य ऑलरेडी दिया रहता है, जैसे इसका दिया गया है, तो उसमें भी क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, ठीक है। तो उसी को आप लिख दीजिए, उसका मत निकालिएगा, बाकी जो दिया गया उसका निकालना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर जो आपका 9 है, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। 2x का पावर 4 - 3x का पावर 3 - 3x² प्लस 6x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया गया या दिया आपके इसके 2 शून्य दिए गए, जस्ट टू सेम इसी तरह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, शून्य से पहले बहुपद बनेगा, ऐसे दिया गया ना, फिर आप भाग कीजिएगा, ठीक है। अगर भाग करने के बाद अगर इस तरह, जैसे आपका इस तरह आ गया है, अगर ये गुणनखंड में आएगा, अगर फैक्टर में, इसका भी पावर 2 है, 2x² - 3x + 1 है, तो इसका भी फैक्टर करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा। अगर सिर्फ रहता है x² - 1 है तो उसका शून्य निकल जाता, मतलब उसका मान आ जाता।
तो जब नहीं आएगा तब आप फैक्टर निकालिएगा, ठीक है। तो 3 चीज करना है दोस्तों, ये काफी क्वेश्चन बड़ा है और ये जो क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है तो 5 नंबर का आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये 2 नंबर में नहीं आता है तो 5 नंबर में ही, इसलिए ये बड़ा भी है। तो इसमें 2 चीज करना है, सबसे पहले शून्यक से आप बहुपद निकालिए, जब बहुपद आ जाए तो उस बहुपद से जो बड़ा बहुपद दिया रहेगा यहाँ पे उसमें भाग कीजिए, 2 चीज। और जब भाग कर दिए तो जिससे आप भाग करते हो और जो आपका भागफल आता है साइड में, ऊपर या इधर साइड में, उसको साथ में लिख दीजिए। अगर उसका आंसर डायरेक्ट वहीं पे आ रहा है तो लिख दीजिए, नहीं तो जो आया उसका गुणनखंड निकाल लीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 स्टेप, सबसे पहले शून्यक से बहुपद, फिर बहुपद से जो आपका बहुपद बढ़ा दिया उसमें भाग, और तीसरा स्टेप अगर गुणनखंड है तो दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आंसर। तो ये 3 चीज है दोस्तों जिसको आपको बनाना है, और ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में ज्यादातर, और 5 नंबर का आता है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको बताया है। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह समझ गए होंगे, जो प्रोसेस है वो भी समझ गए होंगे दोस्तों। अगर दिक्कत होगा तो स्क्रीनशॉट मार के भी आप लिख सकते हैं, लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन को समझ के कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद इस एग्जाम्पल को इसी टाइप से बनाइए ताकि ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि पूरा तरह आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों फिर हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नहीं है तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।